बड़ी गजब की खींचतान चल रही है दोस्तों। खींचतान इस बात को लेकर है कि आखिरकार कौन अव्वल है। दरअसल नितिन नवीन पहुंचे लखनऊ, स्वागत समारोह चल रहा था, हाथ में गुलदस्ता लेके पूरी सरकार खड़ी थी, यानी योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम। मजेदार बात यह रही कि योगी आदित्यनाथ चूंकि मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पहले स्वागत करना था, वो स्वागत कर ही नहीं पाए। उससे पहले ही मोर्चा मार दिया डिप्टी सीएम ने। वो भी कौन डिप्टी सीएम? जो उत्तर प्रदेश के अगला मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं मोदी शाह के आशीर्वाद से। तो इस सारा खेला जो हुआ उस पर बड़ी खिल्ली उड़ रही है। दिखाऊंगा, अभी हाल ही में आपको हमने दिखाया था कि मुजफ्फरनगर में कैसे, क्योंकि जब ताजिया हो तो नापने के लिए चले गए थे ना वो भाई साहब, फिरोजाबाद में नाप रहे थे, जो संभल वाले सीईओ साहब थे वो। अब ऐसे पुलिस वाले ने काम नहीं किया, कांवड़ियों था, लेकिन पुलिस वाले ने थोड़ी सख्ती दिखाई। उसे लगा योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है वो सबके लिए बराबर होगा, यही सोचा होगा ब्रजेश शर्मा वो इंस्पेक्टर ने। तो कांवड़िए चढ़ गए। हालात दिखा रहा हूं आज आपको। और उसके बाद बदतमीजी की, मैं पहले ही कह रहा हूं, फिर बता दूं, मैं खुद कांवड़ ला चुका हूं इसलिए बता रहा हूं, ये लंपट है, ये लंपट किस्म के लोग हैं, ये कांवड़िए नहीं है, इनको धर्म के नाम पे कुछ नहीं आता, ये गुंडे किस्म के हैं। पहले पुलिस वाले से बदतमीजी की और इनकी करतूत को कैद कर रहे, कैमरे में कैद कर रहे पत्रकारों को बहुत मारा पीटा। सवाल यह उठता है कि वो जो एनकाउंटर वाली नीति है वो यहां लागू नहीं होती क्या, या फिर इनके ये सारे शांति दूत है? सवाल पूछना इसलिए लाजमी है, बहुत इस पर उछला जाता है ना। दिखाऊंगा वही वाले भाई साहब जो वो नाप रहे थे ताजिए की लंबाई, उनके घर में ही बड़े भाई के तौर पर हैं, मेरे भाई हैं, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। और अब हालत ख़राब है भाई। कल तक आप नैतिकता, कानून, तमाम चीज़ें बताते रहे और आज देखिए हालत क्या है। और भी कई खबरें हैं कैसे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए, यहां क्या है देखिए। उतरे नितिन नवीन, योगी आदित्यनाथ देने ही वाले थे, उससे पहले भाई साहब ने थमा दिया, केशव प्रसाद मौर्य ने थमा दिया। अब योगी आदित्यनाथ भी देखते रह गए ये क्या है। अब सब मौज ले रहे हैं इस बात पे। पहले उप मुख्यमंत्री सीएम को सोच में पड़ गए। अगर इसे वैसे करके आप दूसरे एंगल में देखेंगे तो ये होता नहीं है। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे तो सरकार का मुखिया पहले करता है, लेकिन सरकार की मुखिया से पहले ही सरकार के मुखिया बनने की चाहत वाले व्यक्ति ने हाथ में थमा दिया गुलदस्ता। अब ये याद है, जरा देखिए। देख रहे हैं, लंपट, गुंडा, मवाली है ये, मवाली। सभी को बता देता हूं जिन अधिकारी ने ये किया है। अभी मैं कुछ ही क्षण बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से फैक्स करवा दिया है मैंने। अभी मैं फिर 15 मिनट बाद एक फैक्स कराऊंगा। और मैं बोलना चाहता हूं जितने भी भाई की आस्थाओं के साथ में ठेस पहुंची है, कसम गंगा मैया की। देख रहे खुल्लम खुल्ला ये धमकी योगी आदित्यनाथ की पुलिस को दे रहा है, लेकिन फर्क बस इतना है, ये कांवड़ियों के भेष में लंपट है। मैं फिर कह रहा हूं, कांवड़ी के भेष में, कांवड़िया जो होता है उसके भेष में ही लंपट है। इसे पता ही नहीं है, धर्म, आस्था कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ लंपट ही पता है। अब यहां क्या कह रहा है जरा मैं पहले बताता हूं। पहले इसने कहा था कि 5 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा, पुलिस वाले से कहना उतरवा भी देगा भाई। जब आपको याद है बरेली में तय रूट के अलग कुछ कांवड़िए दूसरे रूट से जाना चाहते थे, एक एसएसपी साहब थे चौधरी साहब, उन्होंने रोकने की कोशिश की, नहीं माने, वो उत्पात काटने लगे। कांवड़िए क्यों कह रहा हूं बार बार, कांवड़िए मैं भी रह चुका हूं तो क्यों कांवड़िए कहूं, नहीं, वो उत्पाती, लंपट, लुच्चे किस्म के। हुआ क्या, लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने उसको। पुलिस को लगा कि कानून व्यवस्था बनाना जरूरी है। शाम होते होते खबर आई प्रभाकर चौधरी साहब का ट्रांसफर हो गया। तो जब आपने पहले ही तय कर लिया है कि अधिकारियों को भी नहीं बख्शेंगे ऐसे लंपटों के सामने, तो होना ही होना, ये चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। अब कह रहा है मुख्यमंत्री को फैक्स कर दिया है, फिर 15 मिनट बाद मुख्यमंत्री को फैक्स करूंगा, बदला जरूर लिया जाएगा, पुलिस से बदला। ओके, ये कहना है हुड़दंगी का, बिल्कुल सही, बहुत हल्का शब्द बोला, मैं ऐसे को लंपट लुच्चा टाइप का बोलता हूं। जो हुड़दंगी एक पुलिस वाले को कहता है 5 मिनट में गुरु निकाल दूंगा, अब उस हुड़दंगी का कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री को फैक्स किया है। अब सवाल यह है, यह सीधे मुख्यमंत्री को फैक्स कर रहा है, जैसा अगर इसका दावा है। मैं ये नहीं कह रहा मुख्यमंत्री को कर ही दिया होगा, हो सकता है लंपट है, लंबी फेंक रहा हो, लेकिन यह अब क्लियर है कि एक तो पहले धमकी और उसके बाद ये मुख्यमंत्री का नाम लेकर बोल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को सामने आकर इसके
इसके अंदर वही करना चाहिए जो बाकी धर्म विशेष के लोगों के साथ किया जाता। कर पाएंगे क्या? बिफोर एंड आफ्टर वाला करूँ ना, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर 5 मिनट वर्दी उतरवा दूंगा, मुख्यमंत्री को फैक्स किया है, बदला जरूर लूंगा। आफ्टर लंगड़ाते हुए हो जाए क्यों? यही तो है दे उत्तर प्रदेश का। मैं कभी इसका समर्थन नहीं करता, कभी एनकाउंटर्स वाली पॉलिसी का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर यही पॉलिसी बनाई तो आओ ना, या फिर पता लग जाए कि किसके इशारे पर ये उड़दंगी उतर। ये देखिए हाथ में चोट आई हुई है, अब ज्ञापन सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की मारपीट में कई पत्रकारों को चोटें आई हैं। पत्रकारों ने आज पुलिस को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। खास बात यह है कि मुझे लगता है ये धर्म आस्था नहीं जानते, सारे पत्रकार आस्था विहीन होंगे, है ना? कह दो जैसे वो रामद्रोही तो ये शिवद्रोही होंगे, और क्या। बाकी वो लंपट तो बहुत शांति दूत बना घूम रहा है, क्या कार्रवाई होगी पता नहीं। अब आइए, ये वो आदमी है, ये है, इसको सजा सुनाई गई है। नाम है प्रमोद चौधरी। इनके मेरे ये भाई साहब हैं, आप अनुज चौधरी जी को जानते होंगे, बहुत कर्मठ, कर्तव्यशील, कानून नियम कायदे कानून के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। ये एडिशनल एसपी अनुज चौधरी का मेरा भाई प्रमोद चौधरी, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई। साल 2010 की बात है जब प्रमोद चौधरी प्रधान था। उसी गांव में राजवीर प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहा था। प्रमोद को यह बात पसंद नहीं आई और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राजवीर को गोलियों से भून दिया और हत्या कर दी। अब 16 साल बाद प्रमोद को फांसी की सजा सुनाई गई है। अब इनसे क्या ही कहा जाए, किसी से कुछ कहने सुनने वाला कोई है क्या? ठीक है, खैर मैं इस बात पर नहीं, मैं गुस्सा इस बात पे आती है कि आप दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और आपके अपने घर में क्या हो रहा है आप नहीं देखते। खैर अब आइए अगली खबर, जरा यहाँ सुनिए, यहाँ क्या है। अब मैंने ठीक कर दी, मुझसे गलती हो गई, वीडियो बनाई, अब कभी नहीं बनाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। अब मैंने वीडियो बनाई, गलती हो गई, अब कभी नहीं बनाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। अब मैंने वीडियो बनाई, गलती हो गई, अब कभी नहीं बनाऊंगा, माफ़ कर दो। हे बाबा, ये टकला है यूपी का मुख्यमंत्री, बाबा यूपी का टकला मुख्यमंत्री, हे विकास देखो गड्ढे मेरे यार, अल्लाह तौबा है। अब देखो, इसने एक आदमी ने अपना गुस्सा निकाला। अब मैं ये नहीं कहता कि इसने सही किया, पहले खबर बताता हूँ। एक मुस्लिम रफीक खान ने योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की तो पुलिस ने हाल कर दिया। फिर जो लोग दिन रात नेहरू, इंदिरा, सोनिया, राहुल गांधी पर ऊंची आपत्तियां टिप्पणी करते हैं उसका क्या? नहीं, मैं इस पर भी नहीं जाता। अब मैं आपको बताता हूँ क्या जिसने इसने बोला। मैं इसका भी सपोर्ट नहीं करता कभी हमेशा। अगर आपका गुस्सा है, मैं हमेशा कहता हूं योगी आदित्यनाथ कोई राजा नहीं हो गए, ठीक है ना? इस देश की, बहुत लोग कहते हैं इस देश की सरकार टैक्स पेयर के पैसे पर चलती है। मैंने चलती नहीं कहता, मैं कहता हूं पलते हैं ये सारे, और सवाल पूछना हमारा हक है, जनता का सवाल, लेकिन संयमता के साथ। किसी के बारे में ओछी टिप्पणी मत करिए, ये बात क्लियर है। मैंने फिर कहा, रफीक खान के साथ जो बिफोर आफ्टर किया है बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस लंपट के खिलाफ कर पाओगे जो आपका नाम लेकर, आपको फैक्स करने का नाम लेकर पुलिस को डरा धमका रहा है? गुंडा, मवाली, लुच्चा, लंपट कोई नहीं है। कांवड़िया हम हैं, मैं लाया हूं। हां, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हम लाते थे, जिस वक्त लाते थे मैंने कहा ना, 4 उस समय भी भाई हर धर्म के अंदर होता है कुछ ना कुछ ऐसा, हर जगह जाइए। लेकिन आज ज्यादातर आपको वही सांसें थम जाती हैं, लोग डर जाते हैं, उस रूट से मतदान जा रहे, कांवड़िए निकल रहे होंगे। अब ये स्थिति है योगी आदित्यनाथ जी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आज ये स्थिति है। जिस रूट से कांवड़ निकल रही होती है लोग डरते हैं जाने में, उन्हें लगता है कि कुछ बात हल्की सी हुई नहीं बख्शेंगे, ये पुलिस वालों को नहीं छोड़ते। तो ये कांवड़िए नहीं है, पहली बात तो पूरे कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का ठेका इन लंपटों ने लिया है, क्योंकि इनको पता है ऊपर वालों का हाथ इनके ऊपर है। ना ये पुलिस वालों को छोड़े, ना बच्चियों को छोड़े, ना लड़कियों को छोड़े, ना बुजुर्ग को छोड़े, किसी को छोड़े। हिंदू मुसलमान करने वालों जला आंख खोल कर देख लो, तब तुम सो जाते हो सारे के सारे। आओ ना मैदान में उतरो। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठ के करते हैं ना लंपटाई सारे, कि मुसलमान ने ये किया है, हिंदुओं पर कुछ करके देखे। हिंदू बच्चियों से लेकर, हिंदू पुलिस वाले से लेकर, हिंदू बुजुर्ग महिलाओं तक को इन्होंने मारा पीटा है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं इनसे कुछ कर पाओ। आगे आओ, यहां देखो, ये अलग है, ये अलग तैयार किए जा रहे हैं। श्री परमेश्वर तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संरक्षण कर। यहाँ कसम वसम खिलाई जा रही है, बताया जा रहा है कि ये सब होगा। मुझे लगता है कि कसम ये खिलाई जानी थी कि देश की उन्नति में भागीदार बनूंगा, अपना भविष्य उज्जवल करूंगा, परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक बनूंगा, ये सब बनूंगा। ये भी कहते वो नहीं
अगर ये सब करने लगे तो सवाल पूछेंगे टेंशन होगी सरकार को। नमस्कार।